वापस आ गए हैं दोस्तों स्टोरी बाय सनी पर। पिछले एपिसोड में अनादि शिवगढ़ गांव में फैलने लगा था और बच्चों के गायब होने से गांव में दहशत छा गई थी। मुक्त बंधन अनुष्ठान की तलाश ही अब उनकी एकमात्र उम्मीद है। आज हम उस प्राचीन ग्रंथ की खोज में निकलेंगे जो इस भयानक खेल का अंत कर सकता है। क्या वे उसे ढूंढ पाएंगे? अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि डर का खेल अब गांव की गलियों तक पहुंच चुका है। शिवगढ़ गांव में दहशत का माहौल था। बच्चे के गायब होने की खबर आग की तरह फैल गई थी और हर माता पिता अपने बच्चों को लेकर भयभीत थे। रात के अंधेरे में गांव की हर गली में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी जो अनादि के साय का संकेत थी। हवा में अब भी वही सड़ी हुई गंध घुली हुई थी और दूर से हवेली की ओर से आती धीमी चीखें हर किसी की रातों की नींद उड़ा रही थी। चौपाल पर अमन, रवि और आकाश ठाकुर साहब के साथ बैठे थे। ठाकुर साहब ने उन्हें बताया कि मुक्त बंधन अनुष्ठान के बारे में जानकारी शिवगढ़ के इतिहास में कहीं गहरे दफन है, शायद किसी प्राचीन ग्रंथ में जो पीढ़ियों से छिपा हुआ है। ठाकुर साहब गहरी सांस लेते हुए, मेरे पुरखों ने कभी इस अनुष्ठान के बारे में विस्तार से नहीं बताया, सिर्फ इतना कि इसे एक कालखंड में छुपाया गया था। ये कालखंड कोई जगह नहीं बल्कि एक समय है, एक पीढ़ी है। मुझे लगता है कि यह ज्ञान मेरे परदादा के समय से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि वही थे जो प्राचीन ग्रंथों और इतिहास में गहरी रुचि रखते थे। अमन उत्सुकता से, तो क्या हमें आपके परदादा के बारे में जानना होगा? उनके बारे में कोई जानकारी कहाँ मिलेगी? ठाकुर साहब, मेरे परदादा ठाकुर भवानी सिंह एक विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने शिवगढ़ के प्राचीन इतिहास पर कई ग्रंथ लिखे थे जिनमें से ज्यादातर समय के साथ खो गए। लेकिन गांव के पुराने मंदिर में एक गुप्त कमरा था जहां वे अपनी सबसे महत्वपूर्ण पोथियां रखते थे। किसी ने उस कमरे को सदियों से नहीं खोला। शायद वह मुक्त बंधन का रहस्य वहीं छुपा हो। रवि उम्मीद की किरण के साथ, मंदिर का गुप्त कमरा, तो हमें वहां जाना होगा। आकाश सोचते हुए, लेकिन अगर वह इतना महत्वपूर्ण था तो उसे क्यों बंद कर दिया गया और किसी ने उसे फिर से खोजने की कोशिश क्यों नहीं की? ठाकुर साहब का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि उस कमरे में काल बंधन नाम का एक और अनुष्ठान भी किया गया था। यह एक सुरक्षा अनुष्ठान था जो उस कमरे में प्रवेश करने वाले किसी भी अयोग्य व्यक्ति को फंसा लेता था, और अनादि के जागने के बाद वह बंधन और भी मजबूत हो गया होगा। ये सुनकर तीनों की हिम्मत थोड़ी टूटी। काल बंधन का सामना करना जबकि अनादि गांव में घूम रहा था एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्हें अनादि को रोकना था इससे पहले कि वह पूरे शिवगढ़ को निगल ले। उसी रात, चांदनी रात में, तीनों गांव के पुराने जर्जर मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर सदियों पुराना था, उसकी दीवारें काई से ढकी थी और हवा में एक अजीब सी शांत लेकिन भारी ऊर्जा महसूस हो रही थी। मंदिर के मुख्य दरवाजे पर एक विशाल जंग लगा ताला लगा था जो किसी प्राचीन दानव के मुंह की तरह दिखता था। अमन ताले को छूते हुए, ये तो बहुत पुराना है, इसे खोलना आसान नहीं होगा। रवि अपने बैग से कुछ औजार निकालते हुए, मेरे पास कुछ हैं, देखते हैं। रवि ने अपने औजारों से ताले को खोलने की कोशिश की। कड़ 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 की आवाज के साथ जंग धीरे धीरे हटने लगा, लेकिन ताला हिल नहीं रहा था। तभी उन्हें लगा कि मंदिर के अंदर से एक धीमी फुसफुसाहट की आवाज आ रही है, जैसे कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो। आकाश चौंकते हुए, सुनो, यह क्या है? फुसफुसाहट तेज होती गई और उन्हें लगा जैसे मंदिर के हर कोने से आंखें उन्हें घूर रही हों। मंदिर के अंदर से हवा का एक ठंडा झोंका आया जिससे उनके शरीर में कंपकंपी छूट गई। अमन ने अपनी जेब से वही टूटी हुई चाबी निकाली। उसे लगा कि इस चाबी का मंदिर से भी कोई संबंध हो सकता है। उसने चाबी को ताले के करीब किया। अचानक चाबी से एक हल्की नीली चमक निकली और चट की आवाज के साथ ताला अपने आप खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला जिससे अंदर का गहरा अंधेरा रास्ता उजागर हो गया। अंदर से मिट्टी, नमी और कुछ अजीबोगरीब पुराने कागजों की गंध आ रही थी। रवि आश्चर्यचकित होकर, इस चाबी ने तो इसे खोल दिया। आकाश सोचते हुए, इसका मतलब है कि यह चाबी सिर्फ अनादि से ही नहीं बल्कि इस मंदिर से भी जुड़ी हुई है। तीनों सावधानी से मंदिर के अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल शांत था, लेकिन एक अजीब सी ऊर्जा हवा में घुली हुई थी।
मंदिर के बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति थी जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। मूर्ति के पीछे एक छोटी सी संकरी सीढ़ियां थी जो नीचे की ओर जा रही थी। वही गुप्त कमरा जिसका जिक्र ठाकुर साहब ने किया था। जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, उन्हें महसूस हुआ कि हवा में दबाव बढ़ रहा है और उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर जाने से रोक रही हो। ये काल बंधन का प्रभाव था। अमन सांस लेते हुए, ये काल बंधन है, हमें इसे तोड़ना होगा। तभी कमरे की दीवारों से अजीबोगरीब प्रतीक चमकने लगे और हवा में एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज गूंजी, अयोग्य प्रवेश वर्जित। जो अंदर आएगा वो कभी बाहर नहीं जाएगा। रवि और आकाश डर से जम गए। उनके सामने एक अदृश्य दीवार थी जो उन्हें अंदर जाने से रोक रही थी। अमन ने अपनी आंखें बंद की और उस टूटी हुई चाबी को कसकर पकड़ा। उसे फिर से वही धुंधली तस्वीरें याद आईं, एक जलता हुआ दीपक, एक नक्शा और एक बूढ़ा आदमी। उसे लगा कि इस काल बंधन को तोड़ने का रहस्य भी इसी चाबी में छिपा है। उसने चाबी को अपनी मुट्ठी में कसकर दबाया और उसे लगा कि चाबी गर्म हो रही है। अचानक अमन के दिमाग में एक विचार कौंधा, ज्ञान और प्रकाश। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उसे जलाने की कोशिश की। इस बार लाइटर की लौ तेज और स्थिर थी। अमन ने लाइटर को हवा में उठाया और उसकी लौ को उस अदृश्य दीवार की ओर किया। जैसे ही प्रकाश उस अदृश्य दीवार पर पड़ा, चट चट की आवाज के साथ प्रतीक दीवार पर नाचने लगे और काल बंधन की शक्ति कम होने लगी। आकाश हैरान होकर, ये काम कर रहा है। रवि उत्साह से, अमन तुमने इसे तोड़ दिया। अदालत दीवार धीरे धीरे गायब हो गई और वे एक छोटे धूल भरे कमरे में आ पहुंचे। कमरे में पुरानी पोथियां और ग्रंथ बिखरे पड़े थे। कुछ ताड़ के पत्तों पर लिखे थे, कुछ चमड़े पर। हवा में पुराने कागजों और मिट्टी की गंध थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। अमन संदूक की ओर बढ़ते हुए, मुझे लगता है हमें वही मिलेगा जिसकी हमें तलाश है। उन्होंने संदूक को खोला और अंदर उन्हें एक मोटी चमड़े की जिल्द वाली पोथी मिली। पोथी पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही अमन ने उसे उठाया, एक अजीब सी ऊर्जा पूरे कमरे में फैल गई। पोथी के पहले ही पृष्ठ पर एक पुराना चित्र बना था, एक विशालकाय सर्पिल जिसके केंद्र में एक आंख थी और उसके नीचे कुछ अजीबोगरीब प्रतीक बने थे। यह वही सर्पिल था जो उन्होंने कुएं के कक्ष में देखा था। पोथी का शीर्षक था मुक्त बंधन संहिता। उन्हें पता था कि उन्होंने वही पा लिया था जिसकी उन्हें तलाश थी। मुक्त बंधन संहिता, अनादि को हमेशा के लिए नष्ट करने का अनुष्ठान। लेकिन क्या वे इसे समझ पाएंगे और क्या वे अनादि को रोक पाएंगे जो अब गांव में फैल रहा था और बच्चों को गायब कर रहा था? अमन, रवि और आकाश ने मुक्त बंधन संहिता खोज ली है, लेकिन क्या वे इस प्राचीन ग्रंथ के रहस्यों को सुलझा पाएंगे? अनादि अब गांव में फैल चुका है और खतरा हर पल बढ़ रहा है। क्या वे शिवगढ़ को इस भयानक शाप से मुक्त कर पाएंगे? ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर सांस एक चुनौती है और हर कदम मौत के करीब ले जा सकता है। जानने के लिए जुड़े रहिए प्रेत लोक की अंतहीन गाथा के अगले एपिसोड में। स्टोरी बाय सनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ इस खौफनाक सफर में बने रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक ऐसे रहस्य के साथ जिसका खुलासा अभी बाकी है और एक ऐसी यात्रा के साथ जिसका अंत अभी दूर है।